नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं दोस्तों, वो एक सच्ची कहानी है। ये जिस किताब से ली गई है उसका नाम है पास्ट लाइफ रिग्रेशन, और ये जिस किताब से जो लेखक है उनका नाम है डॉक्टर न्यूटन कोंडाविटी। इसकी ये जिस लड़की की कहानी है उसको हमने नाम दिया है निकिता। निकिता के साथ ये प्रॉब्लम थी कि उसके जो पिताजी थे उसके साथ बहुत ही बुरे रिश्ते थे उसके। हमेशा उनमें दोनों में झगड़े होते थे और इसको समझ नहीं आ रहा था कि अब करे तो क्या करे। और उस वक्त ऐसा भी उसकी कोई ये नहीं थी कि वो अलग जाकर कुछ रहे अपने पिताजी से, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। तब उसने ये सोचा था कि अगर उसको पॉसिबल हुआ तो वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन अपना कर सकती है, और इस वजह से वो डॉक्टर कोंडाविटी के सर जी के पास आई थी। बाद में जब उसका पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया गया दोस्तों, तब उसको ये पता चला कि जैसे जो बहुत ही अमीर परिवार के जो घर होते हैं उसमें बहुत सारे नौकर होते हैं। घर में 5-6 नौकर वगैरह कभी कभी होते हैं। तो नौकर में से एक नौकर थी उस जीवन में, उस अमीर परिवार के घर में एक नौकर थी ये लड़की। और जो नौकर होते हैं कभी कभी इनका एक सीनियर नौकर होता है, वो सारी चीज़ें उनको हैंडल करता है, मालिकों को क्या चाहिए वो वगैरह नौकरों को बताता है। तो इस तरह से वो जो सीनियर नौकर था इंसान, वो इसके पिताजी थे उस जीवन में। तो उस जीवन में उसके वो जो बड़ा नौकर था, वो ये जो छोटे नौकर है उसके नीचे जो उसके जूनियर नौकर है उस पर बहुत ही ज़्यादा अत्याचार करता था। क्या कि ऐसे काम करो वैसे काम करो, अगर कुछ गलत हुआ तो वो नौकरों को भी मारता था। ऐसे ही निकिता को भी उस जीवन में उसने बहुत ज़्यादा परेशान किया था। लेकिन उन दोनों का रिश्ता उस जीवन में कुछ नहीं था। इस जीवन में वो पिता और पुत्री थे, लेकिन उस जीवन में वो कोई नहीं थे। बस वो उसका सीनियर था और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान करता था। इन सारी चीज़ों के वजह से जो निकिता थी वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी उससे। वो इतनी परेशान हो गई थी और कभी कभी वो इतना उसको मार पीटता था कि इसने बहुत बार अपना हाथ भी काटने की कोशिश की थी और आत्महत्या करने की। लेकिन ये सारी चीज़ें वो ठीक वो सारी चीज़ों को उसका सामना करना ही पड़ा इन चीज़ों से। और इस वजह से दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी उस जीवन में। और जब वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में ये सारी चीज़ें उसने देखी, तब उसको पता चला कि उसके साथ वो जो भी हो रहा है उसके पीछे ये वजह थी कि उस जीवन में उस इंसान ने इसको बहुत ही ज़्यादा परेशान किया था। इन दोनों के जो रिश्ते थे वो कहीं ना कहीं बुरा ही थे, और इस जीवन में भी वो वैसे ही थे। उस जीवन में और इस जीवन में एक ही दोस्तों सबसे बड़ा डिफरेंस अगर क्या कहे तो उस जीवन में उसकी मजबूरियाँ थी उस इंसान के वहाँ पर रहना, उस घर में वो बाहर कहीं नहीं जा सकती थी क्योंकि उसका कोई भी नहीं था। इस जीवन में दोस्तों उतनी उसकी मजबूरियाँ नहीं थी। वो कहीं ना कहीं उसको अपने पिताजी को डायरेक्टली आंसर कर सकती थी, ये सबसे बड़ी बात थी। और कहीं ना कहीं ये सुधार हम कह सकते हैं कि उस जीवन में बहुत ज़्यादा मजबूरियाँ थी उसके जीवन में, लेकिन इस जीवन में इतनी बड़ी मजबूरियाँ नहीं थी। लेकिन ये जब सारी बातें उसको पता चली, तब उसने ये देखा कि जितना हो सके उसके मन ने ही कहा कि तुम अपने पिताजी से जितना हो सके अच्छा बर्ताव करने की कोशिश करना। अगर उन्होंने उस जीवन में या फिर किसी जीवन में मेरे साथ कुछ बुरा किया है तो इसकी सज़ा तो उनको ज़रूर मिलेगी, लेकिन अब मैं इन सारी चीज़ों में या फिर दुश्मनी में नहीं रहना चाहती। जितना हो सके मैं उनके साथ अच्छा बर्ताव करूँगी। और जब वो अपने घर गई तो उसने बहुत ही अच्छा बर्ताव अपने पिताजी के साथ शुरू किया, सिर्फ देखावे का नहीं बल्कि दिल से भी। और इन सारी चीज़ों से उसके पिताजी तो थोड़े दिन पहले के जैसे ही बर्ताव करने लगे। पुरानी आदतें फटक से तो नहीं जाएंगी, लेकिन धीरे धीरे दोस्तों उसके पिताजी को भी पता चला कि हाँ, मेरी बेटी उतनी भी बुरी नहीं है जितना मैं समझता हूँ, या फिर मैं हमेशा उसके खामखा उसके साथ झगड़ता रहता हूँ। तो धीरे धीरे ये सारी चीज़ें कम होती गई और फिलहाल दोस्तों अपने पिताजी के साथ एक बहुत ही अच्छी ज़िंदगी जी रहे, जहाँ पर वो एक दूसरे के साथ बहुत ही प्यार करते हैं। ये जो बात है दोस्तों वो हमें ये सिखाती है कि कभी कभी बदलते रिश्ते जो होते हैं, अगर दोनों में, मुझे लगता है कि एक से ये नहीं बदल सकते, लेकिन दोनों में अगर चाहे तो वो जो रिश्ता है दोस्तों वो बहुत ही बड़ा हो सकता है। और बहुत ही खुशी से वो ऐसे लोग एक दूसरे के साथ जो उनका रिश्ता होगा उस रिश्ते को लेकर बहुत ही अच्छे से जी सकते हैं। तो दोस्तों ये कहानी हमें यही सिखाती है कि जितना हो सके हमें हमारे जो अपने हैं उनके साथ प्यार से अगर हम बात करने की कोशिश करें, उनको समझने की कोशिश करें, तो सचमुच हम उनके साथ बहुत ही अच्छी ज़िंदगी जीत सकते हैं। दोस्तों आज के इस भाग को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है, इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।